परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। और जैसा कि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, और ये तीसरा वो वचन है जो परमेश्वर ने क्रूस पर से मुझको और आपको संबोधित किया। और तीसरा वचन एकांत का वचन है कि परमेश्वर अपने आप को उसने अकेला पाया और अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने एक चेले को देना चाहा। और जैसा कि वो परमेश्वर वचन यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय की 25 से 27वीं आयत तक वचन इस बात को दोहराता है। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय 19वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता को और उसके चेलों को जिससे प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र। बड़ा अजीब सा ये प्रश्न है, बड़ा अजीब सा एक संबोधित था कि एक इंसान अपनी माँ से माँ नहीं बल्कि उसने नारी कहकर संबोधित किया। यूनानी भाषा में इस शब्द को अपनेपन को दिखाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो यीशु से हमारा संबोधन आप करके नहीं बल्कि तू करके होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम भी परमेश्वर को उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम परमेश्वर ने अपनी माता से किया होगा। क्योंकि जब इतना क्लोजपन महसूस करते हैं, वहाँ पर एक सारे सांसारिक पिता से आप कह के बात करते हैं, अपने रिलेटिव से बड़ी तहजीब से बात करते हैं, जैसा कि आजकल का चलन है, आजकल की भाषा है। लेकिन अपने उद्धारकर्ता से, जो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर, हम उसको वही शब्द इस्तेमाल करते हैं और जो इस्तेमाल परमेश्वर ने अपनी माँ के लिए किया, हे नारी। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे पिता तू ये कर, हे पिता तू हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता तू ऐसा कर, हे पिता तू ये कर। इसका मतलब ये है कि हम भी वही तो काम करते हैं जिसमें अपनापन हो। हम अपने प्रभु को, अपने उद्धारकर्ता को कितना पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं, और हमको इस भाषा में ऐसा लगता है कि हमारा अपनापन है, हमारा परमेश्वर हमारा है। इसीलिए हम उसको वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमको लगे कि हे नारी, जिस तरीके से यीशु मसीह ने उसको संबोधित किया। क्योंकि प्रभु के लोग, यीशु मसीह के जो घराने के लोग थे, उसके जो परिवार के लोग थे, विश्वासी नहीं थे। इसीलिए ये जिम्मेदारी अपने परिवार को नहीं बल्कि उस अपने चेले को देना चाहता था। वो चेला था यूहन्ना, उससे प्रभु प्यार करते थे और यीशु मसीह जानते थे कि ये जिम्मेदारी बखूबी यूहन्ना निभा सकता है। मेरे जाने के बाद मेरी माँ अकेली नहीं रहेगी। उससे ही परमेश्वर ने अपनी घर की जिम्मेदारी भी संभाल कर दी। घर की जिम्मेदारी को भी परमेश्वर ने समझा। उस क्रूस पे से अपनी माँ की, अपने परिवार की, अपने लोगों की चिंता हुई और संसार के हर एक इंसान की चिंता हुई। जैसा कि पहला कलमा हमने समझा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। उस पिता ने संसार के हर एक इंसान को क्षमा किया जिसने उसके प्रति आग उगली हो या गलत बोला हो या उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्षमा की विनती की अपने पिता से। और यहाँ एक वचन में ये भी हमने पढ़ा, यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय की 26वीं आयत में कि हे नारी। पौलुस ने बड़ा जोर से इस चीज को बड़ा बखूबी बताया। पहला तीमुथियुस और उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से बड़ा हो चुका है। जो इंसान अपनों की चिंता नहीं करता, जो इंसान अपनों के बारे में नहीं जानता, अपनों के बारे में चिंता नहीं करता, तो बाइबल बताती है कि वो विश्वास से मुकर गया और उसका केवल ढोंग रह गया। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ और मेरे घर में मेरा पिता, मेरी माता या पत्नी या भाई बहन परेशान है या दुखी हैं और मैंने उनको प्रेम नहीं किया, तो हम कुछ भी नहीं हैं।
और वही चीज पौलुस ने कुरिन्थियों 13 में इस बात को बताया कि मैं बड़ी बड़ी प्रार्थना करूं, मैं नबूवतें करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, और मेरे अंदर प्रेम ना हो तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और ये चीज पौलुस ने तीमुथियुस में लिखा कि जो लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, या जो लोग अपने आप को धर्मी कहे जाते हैं, अगर वो उस बात को कहते हैं, लेकिन दोबारा हम पढ़ रहे हैं, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, और यीशु मसीह ने इस काम को बखूबी किया कि उसने अपनों की चिंता की, अपनी माँ की चिंता की, और वो जिम्मेदारी वो सोचता था कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा। बाइबल इसी बात पर मनन करने के लिए हमको देती है कि जो अपनों की चिंता ना करे वो विश्वास से मुकर गया, उसके अंदर विश्वास नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अपने घराने को जानते थे। इसीलिए वो जिम्मेदारी अपने घर पर नहीं बल्कि अपने चेहरे को दी। हम भी उन आज्ञाओं को परमेश्वर की को माने और अपने घराने के लोगों की, अपने पिता अपने माता की चिंता करें कि हमें उनका फिक्र होना जरूरी है। हम इस लायक हैं कि हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं कि अपने बहन भाइयों की देखभाल कर सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं कि अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु जानता है कि हम किस किस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। प्रभु जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि हम कितना उन चीजों को निभा सकते हैं। यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं, यदि हम धार्मिक होना चाहते हैं, यदि हम विश्वासी होना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस कर्म को करना होगा, उन विश्वास को ढूंढना होगा, अपनों की चिंता करनी होगी, तभी हमारा विश्वास परमेश्वर में दिखाई देगा। प्रभु करे कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।